सो फ्रेंड्स, द ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस जो एक महामारी की तरह अपने देश के अंदर बन चुकी है। इसका ट्रीटमेंट अगर आप अर्ली स्टेज के ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित हैं, स्पेशली यंगस्टर्स इससे ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं। अगर आपकी लाइफस्टाइल इस तरीके से हो, आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं, आपकी एक्टिविटीज़ डेली नहीं हो पा रही, ओवरवेट हो गए तो आप कई बार आपको घुटनों में तकलीफ स्टार्ट हो जाती है, आप सीधे चढ़ते उतरते हैं तो आपको क्लिकिंग साउंड्स आती है, तो डॉक्टर आपको कहते हैं कि आपको अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस है। आप अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमेशा डॉक्टर कहते हैं कि अभी तो Hello friends, I am Dr. Sunil Saini, trauma neurosurgeon, expert in limb lengthening, deformity correction and pain management. आज जो हमारे पास पेशेंट है मिसेस कुपकला, शी इज 63 ईयर ओल्ड और इनको बायलेटरल नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है। यहाँ आप एक्सरे देख रहे हैं तो राइट साइड नी जो है उसके अंदर ऑलमोस्ट ग्रेड 3+ ऑस्टियोआर्थराइटिस है एंड लेफ्ट साइड नी के अंदर ग्रेड 2+ ऑस्टियोआर्थराइटिस है। अब इनकी मूवमेंट करके माता जी इनको घुटने को मोड़ के दिखाइए, मोड़िए, हाँ मोड़ दो, आप मोड़ दो, यस। सो मूवमेंट इज गुड बट देर इज लॉट ऑफ क्रेपिटेशंस, बहुत ज़्यादा क्रेपिटेशंस हो रहा है। आप इसमें देखेंगे कि देर इज बोन ऑन बोन, मीडियल साइड में राइट साइड की जो कंपार्टमेंट है, राइट नी का जो मिडिल कंपार्टमेंट है उसमें बोन ऑन बोन है। बोन ऑन बोन का मतलब होता है व्हेन देर इज नो कार्टिलेज, उसके बीच में कोई कार्टिलेज नहीं बचा तो बोन एक दूसरे से रगड़ खाएगी, इसलिए वो क्रेपिटेशन कट आवाज़ें बहुत आने लग जाएगी। इसके साथ में जब हम लेफ्ट साइड का नी देखते हैं तो यहाँ पे सुप्रापेटलर इफ्यूजन है, पूरी की पूरी स्वेलिंग है। तो सबसे पहले हम इस फ्लूइड को आउट करेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद फिर हम कॉकटेल इंजेक्शन यानी कि DSCB प्लस प्रोलोजोन थेरेपी करने जाए तो ओजोन डालेंगे, हाइलोनिक एसिड डालेंगे। इसमें समटाइम्स वी नीड टू रिपीट द सिटिंग्स। अब इसमें क्या कर रहे हैं कि हम फ्रॉम फ्रंट एज वेल एज फ्रॉम द बैक, जो भी एक नया ब्लॉक अभी एड हुआ है दैट इज β5A और डॉक्टर सहोत्रा ब्लॉक, तो वो हम पोप्लिटल फोसा के अंदर भी लगाते हैं जिससे वो डिफॉर्मिटीज करेक्ट हो जाती है। नाउ वी हैव प्लान्ड एवरीथिंग एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर प्रोलोजोन थेरेपी। इसके साथ में इनको बैक पेन भी है तो उसके लिए हम इनको DSCB टाउ 4 and 5 प्लस β1, 2, 3 भी इंजेक्ट करेंगे। देर इज अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, नाउ आई एम बेसिकली इंजेक्टिंग ओजोन। यहाँ पे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो रखी है एंड पेशेंट बहुत समय से गरम सिकाई ये सारी चीज़ें अप्लाई कर रहा था। So now we are going on other side. This is how we treat osteoarthritis knee by prolozone therapy. अप टू ग्रेड 3 पेशेंट्स को सर्जिकल इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इनिशियल फेज के अंदर अगर पेशेंट अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर आता है तो वी गो फॉर PRP प्रोलोजोन थेरेपी। इफ पेशेंट इज इन ग्रेड 3 और ग्रेड 3+, देन वी गो फॉर हाइलोनिक एसिड। अदरवाइज अगर आप अर्ली फेज के अंदर आते हैं, अर्ली ग्रेड 1 के अंदर आते हैं तो PRP इज सफिशिएंट। PRP नीड्स 3 to 4 sittings. Along with that we always give ozone so that anti-inflammatory ओजोन होती है, साथ में ऑक्सीनेशन टू द टिश्यूज बढ़ाती है, प्लेटलेट्स में तो ग्रोथ फैक्टर्स को ज़्यादा रिलीज करती है। लेकिन अगर ग्रेड 3+ की तरफ जा रहा है तो डेफिनेटली वी विल गो फॉर हाइलोनिक एसिड ऑल्सो। PRP उस पर वर्क नहीं करता तो डिपेंड ऑन द ग्रेडिंग, आपके घुटने की इस समय क्या कंडीशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें क्या थेरेपी आपको देनी है। सो फ्रेंड्स, द ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस जो एक महामारी की तरह अपने देश के अंदर बन चुकी है। इसका ट्रीटमेंट अगर आप अर्ली स्टेज के ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित हैं, स्पेशली यंगस्टर्स इससे ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं। अगर आपकी लाइफस्टाइल इस तरीके से हो, आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं, आपकी एक्टिविटीज़ डेली नहीं हो पा रही, ओवरवेट हो गए तो आप कई बार आपको घुटनों में तकलीफ स्टार्ट हो जाती है, आप सीधे चढ़ते उतरते हैं तो आपको क्लिकिंग साउंड्स आती है, तो डॉक्टर आपको कहते हैं कि आपको अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस है।
अब अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमेशा बहुत लोग कहते हैं कि अभी तो शुरुआत है, पर मेरा ये मानना है और हमें करना भी चाहिए कि अगर आपको शुरुआत है तो वहीं पे उसको रोक लिया जाए, तो आप आगे में क्वालिटी ऑफ लाइफ लीड कर सकते हैं और अपने घुटने को बचा सकते हैं, ताकि उस स्टेज पे ना जाए कि जब हमें बाद में सर्जिकल इंटरवेंशन की तरफ जाना पड़ जाए। तो कोई भी बीमारी अगर आपको स्टार्ट हुई है तो उसको स्टार्टिंग के अंदर ही अगर हम उस पर वर्क करें तो ज़्यादा बेटर तरीके से हम उसको सोल्व कर सकते हैं। स्पेशली ऑस्टियोआर्थराइटिस, अगर आपको अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो आप डाइटरी मॉडिफिकेशंस की तरफ से, फिजियोथेरेपी के बाद साथ में अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस एंड इफ नीडेड तो पीआरपी इंजेक्शंस लगा के आप अपने घुटने की जो डैमेज हो रहा है उसको रिवर्स कर सकते हैं। उसको रिवर्स करने के बाद आप नॉर्मली एक्टिव लाइफस्टाइल लीड कर सकते हैं और आपका कार्टिलेज दोबारा से रीग्रो करने की तरफ जा सकता है। ये हो गया अर्ली स्टेज में, जब ग्रेड 1 और ग्रेड 2 तक आप आए। जब ग्रेड 3 और ग्रेड 3+ की तरफ चले जाता है, 3+ में अगर आपको डिफॉर्मिटी है, बोन ऑन बोन है, बहुत सीवियर डिफॉर्मिटी है, डेफिनेटली यू आर ए कैंडिडेट ऑफ सर्जिकल इंटरवेंशन, जहाँ पे टोटली रिप्लेसमेंट एक सक्सेसफुल सर्जरी होती है। अगर ग्रेड 3 तक आप हैं तो हम फिर उसके अंदर हाइलोनिक एसिड की हेल्प से, दैट इज प्रोलोजोन थेरेपी, उसके माध्यम से पेशेंट की एक्टिव लाइफस्टाइल की तरफ ले जा सकते हैं, पेन फ्री कर सकते हैं। इनफैक्ट जो बीटा-5 है आजकल ब्लॉक हम लोग देने लगे, बीटा-5B सॉरी, तो उसके बाद वेरस डिफॉर्मिटी ऑल्सो गेट करेक्टेड एज वेल एज फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी, जो FFD होती है, जब घुटना सीधा नहीं हो रहा होता, दैट इज कॉल्ड फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी, वो ओजोन थेरेपी से बहुत वंडरफुली करेक्ट हो जाती है। और साथ में आगे पेशेंट फिजियो रिहैबिलिटेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करे, इस तरीके से ऑस्टियोआर्थराइटिस की महामारी से लड़ा जा सकता है और बिना सर्जिकल इंटरवेंशन के पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करके ठीक कर सकते हैं। अगर आपको, आपके जानने वाले में, आपके परिवार में किसी को इस प्रकार की समस्या है, घुटनों का ऑस्टियोआर्थराइटिस है, शोल्डर ऑस्टियोआर्थराइटिस है, सारी कंडीशन के लिए प्रोलोजोन थेरेपी के माध्यम से वो ठीक हो सकते हैं और एक्टिव लाइफस्टाइल लीड कर सकते हैं। किसी भी समस्या के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट हमारी टीम से शेयर करके फ्री ओपिनियन हमारी टीम से ले सकते हैं। तो दोस्तों, आगे भी आपको ऐसी हेल्प मिलती रहे, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तुरंत चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें व शेयर करें। थैंक यू।